लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान को लेकर सियासी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते अनुराग ठाकुर ने आज शनिवार को हमीरपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले रोड शो करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, सीएम केजरीवाल भाजपा पर जमकर बरस उठे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीत गए तो देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज देंगे। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज में चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं, जहां सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जहां खड़गे ने कहा कि हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है, साथ ही हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। लेकिन जनता समझदार है, वो समझ गई है कि देश की अच्छाई के लिए या विकास के लिए नहीं, बल्कि वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार को लेकर एक अलग ही तेवर में नजर आए। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी अगर ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अंतरिम जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, जहां भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी केजरीवाल को बंगाल बुला रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में क्या होने वाला है। केजरीवाल के बाहर आते ही प्रकृति को भी क्रोध आ गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि चुनाव के समय जब जनता से वोट मांगने आए तो अपने काम के आधार पर ही वोट मांगे। 10 साल पहले भाजपा ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी की अपील को खारिज कर दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को मुकदमे में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए और गवाहों द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ टेप रिकॉर्डर की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि सत्य तक पहुंचना और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना अदालत का कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव का माहौल जारी है तो वहीं 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है। इससे पहले आज शनिवार को तीसरे चरण में हुए चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। जारी किए गए तीसरे चरण के चुनाव के आंकड़े में फाइनल वोटिंग टर्नआउट 65.68% है। बिहार के पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सैम ने अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि मणिशंकर कई बार माफी मांग चुके हैं। साथ ही कहा कि जब हम सरकार बनाते हैं तो हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी के लिए एक बार फिर से सरकार बनाना मुश्किल होगा।